केंद्र सरकार ने संसद में जवाब देकर बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी शख्स की मौत होने की रिपोर्ट नहीं दी। इस वक्त हम पटना में हैं और पटना में एक चौराहे पर ये पोस्टर लगाया गया है जिस पर आप देखें तो साफ तौर पर लिखा गया है मौत का सौदागर। और इसमें तमाम पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें लिखा गया है कि मौत और मातम देकर भी जिनको शर्म नहीं आती है, करतूतें खुद ही देखकर शर्मा जाती हैं। कितने बेशर्म हैं शमशान सजाने वाले। ये पोस्टर लगाया है चिराग पासवान गुट के एलजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू ने। इस वक्त हमारे साथ कृष्णा मौजूद हैं। कृष्णा, कौन है मौत का सौदागर? मौत का सौदागर जिस तरीके से कोरोना में ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौत हुई है, कितने परिवार ने अपने परिवार का साथ छोड़ दिया। एक चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले सभी लोगों की जांच होनी चाहिए। मैं उच्चतम न्यायालय से आग्रह करना चाहता हूं कि इनमें जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं उन पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से यह उन्होंने स्पष्ट दिखाया है और किया है झूठ कि लोगों की मौत ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है, तो वो वीडियोस, वो फोटो जिसके वजह से लोग चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं, वो ऑक्सीजन जो ब्लैक में बिका, जिसके वजह से कई लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं आज। आखिर उन्होंने अगर ऐसा गलती नहीं किया होता तो उन्हें प्रशासन के लोग ने जेल के सलाखों के पीछे उन्हें क्यों डाला? तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार झूठ बोल रहा है। ये तमाम लोग मौत के सौदागर हैं। इसलिए देश की जनता और बिहार की आवाम उच्चतम न्यायालय से लोक जनशक्ति पार्टी साथ ही साथ सभी पे जांच का विषय होना चाहिए और कोर्ट इस पे संज्ञान ले और जो लोग भी दोषी पाए जाते हैं उन पर 302 का मुकदमा दर्ज कराने की हम आग्रह करते हैं उच्चतम न्यायालय से। केंद्र में तो मोदी जी की ही तो सरकार है और मोदी जी तो चिराग जी के राम हुआ करते थे और चिराग हनुमान हुआ करते थे, तो अब उनको आप मौत का सौदागर बता रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी कभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं किया है। दलित की आवाज़ हो, शोषितों की आवाज़ हो, गरीबों की आवाज़ हो, जनता की आवाज़ हो, वो चाहे मेडिकल से जुड़ा हुआ मामला हो या शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, हर वक्त स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने सदन में उठाने का कार्य किया है। सरकार किसी की भी हो, मैं सरकार का हिस्सा, उससे मतलब नहीं है। जनता ही, जनार्दन ही हमें सदन तक पहुंचाता। अगर उसकी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंचेगी तो वो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं किसी क्षेत्र से जीत कर सदन तक पहुंचूं। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये कहा है कि पूरे देश में कहीं से भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत होने की रिपोर्ट नहीं आई है, उसके बाद से ही सियासत गर्म है। चिराग पासवान ने भी खुद ये बात कही है कि उन्हें केंद्र सरकार के इस जवाब से हैरानी हुई। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे उस दौरान दिल्ली जैसे राज्य में भी उन्हें दिन रात फ़ोन आते थे और ऑक्सीजन की कमी पूरी करने को लेकर किस जद्दोजहद से वो 2 महीने बीते हैं। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।